गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय के बाद आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ प्रमुख विषय लेकर के। तो एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड में जब अब उत्तराखंड सबॉर्डिनेट जो आयोग है, ठीक है, वो जब से परीक्षा लेना शुरू किया है उसने गढ़वाली और कुमायूनी लोकोक्तियाँ और कहावतें पूछना शुरू कर दिया है। अभी पिछले एग्ज़ाम में उसने 3-4 प्रश्न इन्हीं से पूछा था। तो इसको लेकर काफ़ी आप लोगों में समस्या है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को गढ़वाली और कुमायूनी जो है करवा देता हूँ। ये आपका जो मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ, ठीक है। मुहावरे तो कम ही हैं, लोकोक्तियाँ हैं यहाँ ज़्यादातर, क्योंकि ये प्रयोग जो किया जाता है तो ये लोकगीत और लोक कहावत की तरह इनका प्रयोग किया जाता है। तो शुरुआत हम गढ़वाली से करेंगे। तो गढ़वाली जो मुहावरे होती हैं यानी कहावतें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ओखाण कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, उन्हें ओखाण कहा जाता है जो कहावतें होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा यानी कि आप लोग मैनेज कीजिएगा यदि कहीं कोई वो होगी। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं व्यवस्था करवाऊँगा पीडीएफ की। तो शुरुआत करते हैं। तो ना तनखा भजराम हवालदारी, ठीक है। यदि आप लोग ध्यान से समझे तो इनमें सबसे क्या हो जाता है पता चल जाता है, ठीक है। यानी कि ना तो तनख्वाह, तनख्वाह का मतलब होता है वेतन, यानी वेतन के बिना क्या करना, काम करना। तो ये है यानी कि फ्री में काम करवाना, जबरन काम करवाना। कख नीति कख माड़ा, यानी कि कहाँ नीति और कहाँ माड़ा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाड़ा, यानी कि एक ही व्यक्ति को क्या करना, एक ही समय में कई काम दिए जाने, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ, माथा मथें सॉरी माड़ा मथें, माड़ा मथें गौनी, 18 मथे दौनी, यानी माड़ा से ऊपर गांव नहीं है और 18 से ऊपर दांव नहीं है, यानी कि एक निश्चित सीमा होना, इसका मतलब ये होता है। कख गिड़खी और कख बरखी, यानी कि कहीं बादल गरजा और कहाँ पर क्या हुआ, कहीं दूसरी जगह वो बारिश हुई। इसका मतलब है कि कहना कुछ और बोलना कुछ, ठीक है। यानी कहना कुछ और करना कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि कथनी और करनी में भेद होना, ये इसका अर्थ हुआ। बांजू बनू बरखन, ठीक है, यानी बंजर ज़मीन में बरसना, अर्थात वही चीज़ होता है किसी के सामने यानी कि विनती करना, अरण्य रोदन करना, ठीक है। यानी कि जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर क्या करना, काम करना, ये इसका अर्थ है। जब जेठ ताप लो तब श्रावण बरस लो, यानी जब जेठ में क्या होता है, तपन होती है अर्थात तापमान होता है, यानी गर्मी खूब पड़ती है तो सावन में बरसता है। इसका मतलब है कि मेहनत करने के बाद ही क्या होता है, अच्छा फल मिलता है, ठीक है। यानी जितनी अच्छी मेहनत होगी उतनी अच्छी क्या होगा, उतना अच्छा फल मिलेगा। नी होंडिया बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा, ठीक है, यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने का मतलब है कि अच्छी बारिश, ठीक है, नहीं होगी। यानी बड़ी बड़ी बूंदें यदि कभी भी बारिश में पड़ती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वही है कि बड़ों के जो है ना बोल के यानी दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो आप कह सकते हैं लगभग इसमें कि जो यानी कि बड़ी बड़ी यदि बूंदें पड़ रही हैं तो लोग समझ जाते हैं कि बारिश अच्छी नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे यदि बारिश होती है तो जो है वो उससे बारिश अच्छी होती है। भादों की छास भूत खुणई और कार्तिक की छास पूत खुणे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या रहा है, भादों की छास की बात कर रहा है, यानी भादों की छास कौन खाते हैं, भूत खाते हैं, और कार्तिक की छास कौन खाता है, पूत खाता है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब भादों वाला होता है, ठीक है, तो उसका नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। लेकिन कार्तिक में जो क्या होती है, इसमें जो माह में यानी कार्तिक महीने में हल्की हल्की शीत ऋतु आ जाती है, ठीक है। तो क्या चीज़ होती है, जो छाछ होती है वो अच्छी लगती है, यानी दिक्कत नहीं होती, लाभदायक होती है।
इसके बाद है गरीबी की जवानी और हिंद की जूनी अरकत जाओ, यानी कि गरीब की जवानी और जाड़ों की चांदनी का पता नहीं चलता है। देखिए वो क्या होती है, बेकार ही चली जाती है, अर्थात उनका क्या नहीं होता है, कोई प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद है बांस बाबलू काटण पर आस औलाद की देखण, ध्यान रखिएगा, यानी कि पेड़ काटते हैं और औलाद की आस देखते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति है उससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। पंच भी प्रपंची हवै गैनी, यानी कि जो पंच होते हैं, यानी सरपंच जो होते हैं या जो पंच जो होते हैं, 5 लोग बैठते हैं, वो भी क्या हो गए हैं, प्रपंची हो गए हैं, मतलब कि वो सही निर्णय नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई क्या हो गया है, बेईमान हो गया है, यही है, यानी कि जो न्याय करने वाला व्यक्ति है उसी का ही क्या हो जाना, बेईमान हो जाना। बैसाखों और सोड़िया वड़िज्ञा पंच, ठीक है, यानी कि इसमें यह है कि जो अयोग्य लोग होते हैं उनको क्या करना, ठीक है, प्रतिनिधि बना देना, पंच बना देना, ठीक है। अपनी करनी वैतरणी तारणी, ठीक है, वो बोलते हैं ना कि अपनी करनी और जो है ना पार उतरनी, इसका मतलब है कि अपनी मेहनत से ही क्या होता है, जो फल होता है वो प्राप्त होता है, यानी अच्छे कर्म से ही क्या होता है, वो अच्छे फल प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आकाश कैन नापी बखत कैन थापी, ठीक है, यानी आसमान को कोई नाप नहीं सकता, आसमान को कोई नाप नहीं सकता, और बखत कैन थापी, और समय को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब है कि समय क्या है, चलायमान है, इसका अर्थ ये होता है। रौत और गौत कखनी होंदा, ठीक है, यानी कि पहाड़ में रौत का मतलब रावत जाति, ठीक है, और दूसरी बात है कि गौत, गौत का मतलब है जो गाहत की दाल, पहाड़ में रावत जो जाति हैं वो, और गौत की दाल वो हर जगह मिलती है, ठीक है। इसका मतलब है अति प्रसिद्ध होना या हर जगह पाए जाना, इसका अर्थ ये होता है। और बिंडी विरवो मामूसानी मोरदा, यानी कि इसमें कह रहा है ज़्यादा लोगों में काम सफल नहीं होते, यानी कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बैठ करके और बातें करते रहते हैं। सिंटोलो की पंचायत, ठीक है, यानी कि पंचायत का मतलब वही पंचायत, इसका मतलब क्या हुआ कि अयोग्य लोगों में क्या होते हैं, अयोग्य लोग ही यानी कि बैठते हैं, तो इसका मतलब है अयोग्य लोगों का क्या होना, समूह होना। निगुस्यो का गोरु उजाड़ जंद, ठीक है, गोरु का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अर्थ समझ जाएंगे, किसी एक शब्द को अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको आसानी से अर्थ समझ में आ जाएगा। तो इसे यानी कि निगुस्यो का गोरु उजाड़ जंद, यानी कि यानी कि जिस जानवर का कोई मालिक नहीं होता है, ठीक है, या जिसे फ्री छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, वो क्या करता है, उजाड़ ही करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बिना जो रोक टोक के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, अर्थात अच्छे अभिभावक के बिना संतान खराब हो जाती है। सूत से पूत प्यारो, सूत से पूत प्यारो का मतलब होता है, सूत का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि बेटा से प्यारा पोता होता है, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। लोग बोल देते हैं हिंदी में इसी का आता है, सूद से ब्याज प्यारा होता है, अर्थात ठीक है, पुत्र से जो उसका पुत्र होता है यानी पोता वो ज़्यादा प्यारा होता है। पदाने बवारी को नौ तोले नथुली, ठीक है, यानी कि बड़े लोगों की जो बात होती है वो क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। अगला है जख विली नी तख मूसा नचड़ो, जख बिली नी तख मूसा नचड़ो, इसका मतलब है कि जहाँ बिल्ली नहीं वहाँ चूहे क्या होते हैं, नाचते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पर नियंत्रण नहीं होता है वहाँ पर गलत काम अधिकतर होता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। थोड़ी जगह गिलो आटा, इसका मतलब है वही है कंगाली में आटा, ठीक है, अर्थात थोड़ी सी जगह और गीला आटा,
इसका अर्थ हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये हो गया, यानी कि जो भाव वो हुआ, अर्थ इसका हुआ, इसका मतलब है कि परेशानी में और परेशानी बढ़ जाना, परेशानी में और परेशानी बढ़ जाने, इन हालात बद से बदतर हो जाना। खाली हाथ मुखमा नहीं जान दूँ, यानी कि यदि खाना खाना हुआ तो खाली हाथ नहीं जाता, इसका मतलब है कि घूस के बिना काम नहीं होता। ठीक है, यानी कि पैसे के बिना कोई काम नहीं करता है। जखी देखी तवा परात वखी बिताई सारी रात। तवा परात का मतलब क्या होता है? तवा से रोटी बनती है, परात में क्या होता है? ठीक है, परात में आटा गूंदा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर भी भोजन की व्यवस्था हो जाए वहीं पर क्या हो जाए? ठीक है, यानी कि रात गुजार देना, अर्थात अपने सुविधानुसार कार्य करना। ठीक है, यानी कि सुविधानुसार कार्य करने का मतलब है सुविधानुसार स्वार्थ सिद्धि करना। जूनी धोलू अपनो मुख, ठीक है, ऊ क्या दे लो है का सुख। ठीक है, जो अपना मुख क्या होता है, चेहरा नहीं धुलता है, वो दूसरे को सुख क्या देगा। ठीक है, यानी कि जो अपना कार्य खुद नहीं कर सकता वो दूसरों का कार्य क्या कर सकता है, यानी दूसरों की भलाई वो कभी नहीं कर सकता। तिमला तिमलो खत्या नंग्या नंगी ख्याद्या, इसमें है यानी कि सभी सारे तिमला, तिमला जो होता है वो एक फल होता है, गिर गए हैं, और जो यानी कि वो बाहर भी उनका बीज क्या हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हैं उसका सबका क्या हो जाना, यानी कि हानि के साथ साथ क्या चीज़ कर देना। इसमें यह है कि तिमला तिमखो खत्या, यानी कि जो तिमला नामक फल है वो नीचे गिर गया है, नीचे गिरने के बाद उसका जो बीज है वो बाहर दिखाई पड़ने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हानि के साथ साथ सम्मान भी क्या कर देना, खो देना। ठीक है, इसका मतलब है हानि भी उठाना और फिर सम्मान भी खो देना। टका न पैसा गौ गो भैंसा, इसका मतलब है कि फालतू में दिखावा करना। ठीक है, तो आर्थिक रूप से दुर्बल होने पर भी क्या करना, संपन्नता का के सपने देखना है, संपन्नता दिखाना। आफू चल धन रीता है का पढ़ोंदन गीता। ठीक है, अब यानी कि पढ़ोंदन का मतलब हुआ पढ़ना, यानी कि अपने आप चलते खाली और दूसरे को क्या करते हैं, गीता पढ़ाते हैं, अर्थात पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी स्वयं ज्ञान न होने पर भी दूसरों को क्या करना है, ज्ञान बांटना है। ठीक है, सौण सुख हो न भादो हरो, इसका मतलब क्या हुआ, अपरिवर्तित रहना। ठीक है, यानी कि इसमें ना तो सावन में सुख है ना ही भावन में हरे, अर्थात कोई परिवर्तन ना होना। लेणु एक न देणु दो, यानी कि किसी से क्या करना, कोई वो व्यवहार न रखना। ठीक है, किसी से कोई भी क्या न रखना, व्यवहार न रखना। दूसरा ये चीज़ है, किसी से न लेना, न ऊधव का देना, न बांधव का लेना, इसका मतलब है अपनी राह चलना। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात यदि आप किसी से क्या करेंगे, पैसा नहीं लेंगे तो उसे क्या नहीं देना पड़ेगा, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। दिवतों की मार ना खबर न सार। ठीक है, दिवतों का मतलब देवता, देवताओं की जो क्या होती है, मार का पता नहीं चलता है, अर्थात जब ईश्वर क्या करता है, दंड देता है, तब पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि देवताओं का क्या होता है, निर्णय निश्चित होता है। ठीक है, यानी कि समय की मार निश्चित पड़ती है, उससे कोई बच नहीं सकता है। ठीक है, अब इसमें हुआ जब मांगो तब भोल, इसका मतलब जब मांगो तब कल का मतलब क्या हुआ कि किसी को उधार पैसा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं आता। ठीक है, यानी कि क्या करना, वादे से मुकर जाना, इसका मतलब होता है। जय की लद्वाड़ी लगी आग, वो क्या खुज्योले साग। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पर आग लगने की बात कर रहा है, तो जिस समय भूख लगती है उस समय क्या होता है, कोई भी व्यक्ति सब्जी नहीं खोजता, जो भी बने मिले वही जो है खा लेता है, यानी भूख लगने पर सूखी रोटी भी क्या होती है, अच्छी लगती है। इसका मतलब ये हुआ। पढ़े लिखो जाट और 16 दूनी 8। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ हुआ पढ़ा लिखा जाट, 16 दूना 8, यानी कि मंद बुद्धि को आप चाहे जितना भी पढ़ा दीजिए, लेकिन वो क्या करता है, अपना ही नियम चलाता है, वो किसी का कुछ नहीं सीखता है, अर्थात
ठीक है, यानी कि अब कोई भी परिवर्तन ना आना। खेती वय को जय को चैनो चमेलो, खेती उसी की होती है जिसको चमेली चाहिए। ठीक है, अर्थात इसमें यह है कि जो पूरा परिवार होता है, भरे पूरे परिवार वाला व्यक्ति ही क्या करता है, सफलतापूर्वक कार्य यानी कृषि का कार्य कर सकता है। इसका अर्थ ये होता है। सट्टी दृढ़किन भाग्यान का, ग्यूं दृढ़किन निर्भागी का, यानी कि धान के खेत में दरारें भविष्यशालियों की और गेहूं के खेत में अभागों की। ध्यान दीजिएगा, यदि धान के खेत में दरारें पड़ती हैं तो क्या होते हैं, भाग्यशाली होते हैं वो लोग, यानी कि फसल अच्छी होती है। लेकिन गेहूं के खेत में यदि दरार पड़ती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो है वो सूख जाता है, गेहूं सूख जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि है तो एक ही, क्या है, मिट्टी एक ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यानी कि दो परिस्थितियां हैं, यानी एक ही परिस्थिति दो लोगों के लिए क्या करती है, अलग अलग महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यानी परिस्थिति समान हो लेकिन उसका असर क्या हो, अलग अलग हो। फिर है ध्युण थे चांठू प्यारो। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, घुरल या घरल, यहाँ पर ये एक होता है, भरल एक जानवर पाया जाता है, को ऊंचे पठार प्यारे। ठीक है, यानी कि धीड़ को ऊंचा पठार प्यारा होता है, अर्थात ऊंचाई प्यारी होती है। इसका मतलब है सभी को अपना घर प्यारा होता है। ठीक है, सबको अपना घर या अपना देश क्या होता है, प्यारा होता है। जे गाँव जाणुनी वे को बाटू किले पुछड़। ठीक है, यानी कि जिस रास्ते में न जाना उससे कोई मतलब न रखना, अर्थात अनावश्यक वार्ता करने से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर है बुझिया क्यों बाघ। ठीक है, यानी बुझिया क्यों बाघ का मतलब झाड़ी का बाघ, अर्थात क्या होता है कि जो डरपोक लोग होते हैं उनको झाड़ी भी रात में क्या दिखाई पड़ती है, वो बाघ दिखाई पड़ती है। ठीक है, यह भ्रम में जो ये है झाड़ी है वो बाघ की तरह दिखाई पड़ती है। ठीक है, नादान को दगड़ू जी का जंजाल। ठीक है, यानी नादान की जो दोस्ती होती है वो क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी अपात्र व्यक्ति से काम करवाना क्या होता है, वो मुसीबत को मोल लेना होता है। चढ़न बखत घोड़ो लड़न बखत घी। ठीक है, यानी कि जिस समय यानी कि चढ़ना हो तब घोड़े को यदि आप देखें, यानी घोड़े की अच्छाई बुराई परखें, और लड़ने जाना हो तो क्या करना है, यानी कुश्ती लड़ने जाना हो तो उस समय घी खाओ, और घी खा करके जो है ना वहाँ जाने लगो तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि चढ़ते समय घोड़े को यानी कि घोड़ा और जो है ना उसका वो करना, यानी ज़रूरत पड़ने पर क्या करना, जो काम की चीज़ें हैं उनकी कोशिश करना, खोजने की। ठीक है, आगे है तालो गाड़ो मेरो और मलो गाड़ो मेरो। ठीक है, यानी कि यह भी मेरा और वह भी मेरा, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी। ठीक है, यानी कि सब तरफ से ही मेरा ही होना। अघानी बामने की भैंसानी खीर। ठीक है, यानी कि यदि व्यक्ति क्या हो, पेट भरा हो तो खीर कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, इसका अर्थ ठीक है ये हो गया। इसके बाद है कख जाणु छय जाया और बल होया खोण, यानी कि बर्बाद आदमी कहाँ जा रहे हो, किसी और दूसरे को बर्बाद करने जा रहे हो। ठीक है, नाई दगा सल्ला नखोर भीजे बे बैठाई, यानी कि इसमें कह रहा है कि नाई से तकरार और फिर भी सर भीगा करके बैठना, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि नदी पार करना और केवट से क्या करना, बैर रखना। इसका मतलब है जिससे काम हो उससे कभी क्या नहीं करना चाहिए, जिससे काम निकालना हो उससे कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। इस वक्त है घरुआ पिसु घुरवा तेल, यानी सबहु द्विदी घुरु उडेड, जिसका सब कुछ है उसके लिए ही कुछ नहीं, यानी कि जिसका सब कुछ है उसी के लिए कुछ भी ना होना।
यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होना, दिखावा होना। आपण मैकक ढूंढ ले प्यार हो, यानी अपने मैके का पत्थर ढूंढ ले का मतलब पत्थर भी प्यारा होता है, पत्थर भी प्यारा लगता है। अपनी देलिक कुकुर लेक भली हूँ, ठीक है, यानी कि अपने घर का कुत्ता भी क्या होता है, वो अच्छा होता है, ठीक है। अर्थात अपना हमेशा क्या रहता है, अच्छा लगता है। खाणी खागे पतवण चाटणी हाथ पड़ी गो, खाना खाना और पतवण जो है ना यानी बर्तन, खाना खाने वाला खा गया और बर्तन चाटने वाला हाथ पड़ गया। कहने मतलब ये हुआ कि जिसे काम करना था वो तो चला गया लेकिन बेकसूर फंस गया, ठीक है। यानी कि जो काम करने वाला है, गुनाह करने वाला है, वो निकल गया और बेकसूर क्या हो गया, फंस गया। काणी की चैन ना सकन, काणी बिना रह न सकन, ठीक है। काणी का मतलब ये कानी यानी अंधी को देख भी न सकना और अंधी के बिना रह भी नहीं सकना। इसका मतलब ये चीज़ हो गया कि दुविधा में पड़े रहना। मुस अरे गाँव गाँव, ठीक है, विराव हरी खेल। मुस का मतलब चूहा होता है, तो चूहे को मुसीबत आई और बिल्ली लगी है खेल में, ठीक है। अर्थात चूहे को पकड़ लिया और उसके साथ क्या कर रही है, बिल्ली खा रही। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि किसी को किसी की परेशानी होना और दूसरे को क्या करना, उसमें किसी की दूसरे की परेशानी में किसी को मज़ा आना यानी अच्छा लगना। बयान बयान बल्द हरान, यानी कि जिस काम में जिसके समान से काम कर रहे हैं, काम करते करते उसी समान को खो जाना, ठीक है। बयान बयान वल्द हरान, ठीक है, यानी कि कहने मतलब है वास्तविकता जो है वही क्या हो जाना, पहचान न पाना। माओ जानू सबुले कौ ठाड़ी उकाय कैलनी देख, यानी कि मैं जानता हूँ, समझता हूँ, ठीक है, और ठाड़ी उकाय कै नी देख, खड़ी चढ़ाई किसी ने नहीं देखी, ठीक है। यानी कि मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ सब ने ये कहा है, लेकिन खड़ी चढ़ाई किसी ने नहीं देखा। अर्थात जो है ना, यानी कि हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी बनता है लेकिन वास्तविकता आने पर क्या कर देता है, पीछे हट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कागु कौतिक गोए कौतिक कै नीलागी, यानी कि भाग जो मेला होता है, ठीक है, भागु मेला गया मेला नहीं लगा, ठीक है। इसका मतलब है, ठीक है, कि वो क्या हुआ, भागु जो है ना मेला गया लेकिन कौतिक नहीं लाग। अर्थात क्या होना कि जिस काम के लिए जाना वो काम क्या होना, ना होना। तो ओके गाइस, ये जो है पेनी की कोशिश मैंने की है। यदि थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ी रह गई है, कमी रह गई है, तो आप सब विद्वत जन जो है उसको माफ़ कर देंगे। और कोशिश मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब पूछा जा रहा है तो आप लोगों को उपलब्ध कराना थोड़ा सा ज़रूरी भी था, ठीक है। कोशिश मैं करूँगा कि जो अगला सेशन आएगा यानी इसी का अगला वाला पार्ट आएगा तो उसमें जो थोड़ी बहुत जो कमियां और रह गई हैं उनको सुधार लूँगा। तो आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, तो मैं पीडीएफ उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और इस समय जो बरसात चल रहा है, बरसात में भी अपना ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।